नर्सिंग के स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी शानदार है। देखिए बहुत लोग जो है हमें ये कहते हैं कि आप बताते हैं कि काउंसिल चला जाएगा, लेकिन आप जो है जाते नहीं है, आप जो है ऐसे ही बात करके चले जाते हैं, लेकिन आप जो है काउंसिल जाते नहीं हैं। तो आज इस पर मैं बताऊंगा कि आखिर हम बताते हैं चलने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पे फिर जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इसी को मैं क्लेरिफाई करता हूँ। देखिए मैं जब भी बताता हूँ कि मैं चलूँगा तो हम ये बात कहते हैं कि जब चलने की बात होती है तो एक दो आदमी से आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी मेरा टच जो है लगातार बहुत सारे कॉलेज और काउंसिल से बनी हुई है। जो भी समस्या है उसको लेकर मैं कॉलेज के स्तर पर बात करता हूँ, ठीक है ना। और कॉलेज लगातार काउंसिल के टच में है तो वहाँ से कॉलेज को क्या आउटपुट मिलता है और उसके अकॉर्डिंग आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर एक स्टूडेंट को तौर पर अगर आप काउंसिल जाते हैं तो आपको क्या होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मार्कशीट अभी तक सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल नहीं मिला है, तो कॉलेज में वो जाते हैं तो कॉलेज वाला बोलता है कि हमारे पास नहीं आया है। जब वो काउंसिल जाते हैं तो काउंसिल बोलता है कि मैं कॉलेज में भेज रखा हूँ कि आप कॉलेज से पता कीजिए, कॉलेज से लीजिए। अब बताइए कि ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करेगा। कॉलेज जाता है तो काउंसिल नहीं आया है, काउंसिल से नहीं आया है, काउंसिल जाता है तो काउंसिल बोलता है सभी को भेज दिए हैं, आप कॉलेज से पता कीजिए। अब एक स्टूडेंट आप काउंसिल में भी इस सिचुएशन में हल्ला नहीं कर सकते हैं, कॉलेज में भी हल्ला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका नाम और वो उसका नाम लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या है, तो इस सिचुएशन में यही है कि आप कंप्लेन करें, कॉलेज और काउंसिल दोनों को इन्वॉल्व करके आप कंप्लेन करें, पेटिशन दायर करें, तभी आपका रास्ता मिलेगा कि हाँ आखिर मार्कशीट रखा कौन है, कॉलेज रखा है या काउंसिल रखा है। बात समझ रहे हैं ना। तो फिर न इस पर आपको स्पष्ट रूप से कॉलेज जवाब देता है और न ही स्पष्ट रूप से आपका काउंसिल जवाब देता है। तो आप किसके जगह पर जाकर बगैर किसी एविडेंस के आप हल्ला करेंगे, ये तो गलती हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में आप किस जगह जाकर आप जो है बात करेंगे, हल्ला करेंगे। आप जाएंगे एक ही बात पर बता देगा कि मार्कशीट जो है अभी तक नहीं आया है कॉलेज में, कि काउंसिल में पता। काउंसिल में जाएंगे, काउंसिल बोलेगा कि मैं सबको भेज दिया हूँ, कॉलेज में पता करें। और वास्तव में बहुत सारे कॉलेज लगभग मैक्सिमम कॉलेज का आ चुका है, तो भाई उस कॉलेज का भी भेजा गया होगा। अब कॉलेज क्या किया है, कॉलेज से भी बात है जो है स्पष्ट नहीं जानकारी मिल रही है। तो इस सिचुएशन में आप काउंसिल में जाकर क्या करेंगे। रजिस्ट्रेशन की बात है तो मैंने पहले ही वीडियो बना के मैंने बता दिया कि अगर आपका टारगेट डेट समाप्त हो चुका है, अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, तो फिर आपको डायरेक्टली जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो काउंसिल में सबमिट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है कॉलेज आपको काउंसिल में सबमिट हार्ड कॉपी नहीं किया होगा, इसलिए जो है आपका जो है अप्रूव नहीं हुआ काउंसिल के तरफ से और जनरेट नहीं हुआ। तो उसके लिए आप तो प्रॉपर अगर आपका काम है तो डायरेक्टली आपका टारगेट डेट समाप्त हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, तो आप डॉक्यूमेंट सारा कॉलेज से अटेस्टेड करवाइए, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सारा अटेस्टेड करवाइए और उसको काउंसिल में ले जाके जमा कर दीजिए। जमा करने के कुछ ही दिनों के बाद आपका अप्रूव हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा। अभी तक यही हो रहा है, जिनका भी टारगेट डेट निकल गया है वो काउंसिल में पहले चले गए, काउंसिल में जमा कर दिए, उनका पहले जनरेट हो गया। जो जैसे जैसे काउंसिल में जा रहे हैं या किसी के थ्रू कागज भेजवा रहे हैं या बाय पोस्ट भेजवा रहे हैं, उनका जो है चीज़ें हो जा रहा है, रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा है। जो ऑनलाइन करके कॉलेज के थ्रू सोचे पैसा दे दिए मेरा हो गया, तो उनका अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि कॉलेज ऑनलाइन करके फॉरवर्ड करके छोड़ दिया, हार्ड कॉपी नहीं भेजा, उसका कुछ नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इस सिचुएशन में तो जिसका जनरेट नहीं हो रहा वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो उसका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो प्रॉपर अपना अपना काम है। अब इसके लिए जाकर वहाँ आप हल्ला करेंगे तो इसमें दोषी कौन होगा, खुद होगा। बात समझ रहे हैं। रही बात रिजल्ट, तो रिजल्ट जो 22 से 23 के स्टूडेंट है
उनका रिजल्ट पर काम अभी हो ही नहीं रहा है। अभी जो है काउंसिल एडमिशन और काउंसलिंग और कॉलेज को मान्यता देने को लेकर अभी इन्वॉल्व है, बात समझ लीजिए। तो अभी जो है रिजल्ट पर 22 से 23 का कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ पे जाकर क्या करेंगे? अभी स्पेशल एग्जाम 22 से 23 का भी होना है। हो सकता है काउंसिल जो है 22 से 23 का एग्जाम जो होना है स्पेशल, उस एग्जाम को लेकर जो है रुका हुआ हो कि सबका एक साथ जो है रिजल्ट जारी करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सिचुएशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं कहता हूँ सबको चलने के लिए, बात समझ लीजिए, सब अब एक समस्या था हम लोग को सप्लीमेंट्री का कि सप्लीमेंट्री का डेट नहीं आ रहा है। तो सप्लीमेंट्री का डेट दे ही दिया कि दिसंबर में सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, तो वही समस्या शॉर्ट आउट हो ही गया। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मैं बात करता हूं कि काउंसिल चला जाएगा, आपका जो भी समस्या है आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, तो उसमें मात्र जो है 1 से 2 कैंडिडेट है जो हमसे संपर्क करते हैं कि कब चलना है, बताइए कब चलना है। आप बता देते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। वही 2 कैंडिडेट बार बार कहते हैं। तो कैसे 1 से 2? वहाँ पे तो लगातार 4, 5, 10 स्टूडेंट प्रतिदिन जा ही रहा है काउंसिल में। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो भी समस्या है, आप 22 से 23 है, 20 से 23 है, 21 से 24 जो भी कैंडिडेट है, आपका जो भी समस्या है, कम से कम उसमें 100-150 स्टूडेंट आप रेडी नहीं होते हैं जाने के लिए, कैसे होगा? एमपी वाले जो भी स्टूडेंट है उनको कोई लेना देना है नहीं, तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको अगर वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है तो संख्या में जाना पड़ेगा, संख्या में उपस्थित होना पड़ेगा। और जब भी मैं कहता हूँ तो 1 से 2 कैंडिडेट ही जो है क्या करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं कि बताइए कब चलना है, बताइए कब चलना है। आप चलते नहीं है, कह देते हैं, बस वही 1-2 कैंडिडेट। तो बताइए 1-2 जाने से क्या फ़ायदा है? मैं वहाँ जाऊँगा, मैं पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो जो है हमको क्या कह के भेज देंगे कि हाँ काम चल रहा है, ये समस्या है, वो समस्या है, करके हमको टार देंगे। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जब एक संख्या में आप जाते हैं, 150, 200, 400 अगर कैंडिडेट आप जाते हैं, साथ में वहाँ के कुछ संगठन है, उनसे हेल्प, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, कुछ भीड़ वो जुटाएंगे, कुछ इधर से रहेगा, तब जाके मामला थोड़ा सा अपने अपने समस्याओं को लिखकर आप काउंसिल में देंगे, तो जो है थोड़ा सा बात बनता है। बात समझ रहे हैं ना? तो जब भी मैं कहता हूँ तो कुछ बहुत सारे कैंडिडेट रेडी होते ही नहीं है, हमसे संपर्क करते ही नहीं है कि हाँ हमें भी चलना है, हमें भी चलना है, एक टाइम फिक्स कीजिए। तो कहाँ से अकेले में जाकर या कोई भी अकेले जाकर वहाँ पे क्या कर लेगा? कंटिन्यू कैंडिडेट जा ही रहा है वहाँ पे। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़ा ऑफिसर है वहाँ का, हम जो है नेता है कि हम अकेले भी जाएंगे तो वहाँ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोग को बहुत सारे समस्या था जिसका सोल्यूशन, जैसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो ये सब जैसे जैसे हो रहा है, सॉर्ट आउट हो रहा है। कुछ है 22 से 23 जिनका रिजल्ट को लेकर कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कुछ कैंडिडेट का मार्कशीट नहीं अभी तक पहुंचा है। तो मार्कशीट जिनका नहीं पहुंचा है उनको तो आपको जो है कॉलेज और काउंसिल दोनों से क्लियर करके, अगर दोनों से कोई जवाब संतुष्टि वाला नहीं मिलता है तो फिर आपको जो है कंप्लेन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। इधर उधर की बातें करता है तो अब कुछ लोगों का है जैसे रीचेकिंग वाला, तो उनका अभी मार्कशीट जो है प्रिंट ही नहीं हुआ है, तो उनका आने का तो सवाल ही नहीं होता है, प्रिंट होने के बाद ही आएगा। तो कुछ ऐसे समस्या है जिस पर आप मुखर होके बोल भी नहीं सकते हैं, वो उसका नाम लगा देगा। बात समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसे समस्या है जिस पर आप बोलेंगे तो भाई जब संख्या आपके पास होगा, आप लार्ज नंबर में जाएंगे, तभी तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को वहाँ पे दर्ज करा पाएंगे ना। ऐसे कहने से 1-2 आदमी आते हैं कि कब चल रहे हैं, कब चल रहे हैं, क्या हो जाएगा उससे? मैक्सिमम स्टूडेंट तो बस वीडियो देख लेते हैं, बस उनको उतना ही मतलब रहता है, जाने आने से कोई मतलब है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पे प्लान नहीं बन पाता है। बात समझ गए? मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।